नमस्कार, जोहार। स्वागत है आपका किशोर डिजिटल वर्ल्ड में। मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के अंतर्गत और पेंशन योजना के साथ अबुआ आवास योजना का बहुत ही बड़ी खबर आ रहा है। आप यहां पर देख सकते हैं, मैया सम्मान योजना के अंतर्गत नया आदेश आप सभी का पेमेंट को लेकर बहुत बड़ी खबर है। 21वीं किस्त का पेमेंट को लेकर अबुआ आवास योजना के साथ राशन कार्ड को लेकर एक नया खबर है। राशन कार्ड में 2 नया सामान मिलेगा। अब यहां देखिए, कई विभागों का रुका वेतन, कई विभागों का। इसके पीछे कारण क्या है? महिलाओं का 21वीं किस्त का राशि भी रोक दिया गया है। आप सभी का मैया सम्मान योजना का 21वीं किस्त 2500 रुपए रोक दिया गया है, अप्रैल का पैसा। इसके पीछे कारण क्या है? बड़ी जांच शुरू हो चुका है। पेंशन योजना का भी जांच शुरू हो चुका है। ट्रेजरी बड़ा घोटाला का भी जांच शुरू हो रहा है, जिसमें करोड़ों का घोटाला सामने आया है। इसी को देखते हुए एक नया आदेश जारी हुआ है, जो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। आपका पैसा आखिर कब तक रुकेगा, कब से पैसा मिलने की शुरुआत होगी, सारी कुछ बताऊंगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए सरकारी योजना से लगातार अपडेट रहने के लिए। सबसे पहले इस खबर में आप यहां पर देखिए, महिलाओं को 21वीं किस्त का पैसा रोक चुका है। महिलाओं का यह 21वीं किस्त रोका गया। मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के साथ साथ पेंशन योजना का किस्त मिलने में देरी होने की संभावना बताई जा रही है। इसके पीछे सबसे बड़ी कारण है कि सरकार ने अभी तक इन दोनों योजना का अगला किस्त का पेमेंट को जारी करने का आदेश नहीं दिया है। तो ये एक सबसे बड़ी वजह बताया जा रहा है कि सरकार ने पैसा भेजने का महिलाओं के खाते में और जो लाभार्थी उनके खाते में पैसे भेजने का आदेश नहीं दिए हैं। सभी जिले को सबसे पहले पेमेंट करने का आदेश दिया जाता है, फिर जिले के माध्यम से लाभार्थियों के बैंक खाता में पैसा ट्रांसफर होती है। इसी में रोक लगा दिया गया है। अब यहां पर देखिए, इसके साथ साथ बहुत ही बड़ी घोटाला का खुलासा हुआ है। लगभग 150 करोड़ का ट्रेजरी घोटाला, जिसकी जांच अभी चल रही है। ये छोटी मोटी घोटाला नहीं है, सारी कुछ बताऊंगा, सब कुछ दिखाऊंगा इस वीडियो में। इस वजह से भी कई योजना का पैसा मिलने में बहुत ही ज्यादा देरी लगने की संभावना बताई जा रही है। राशन कार्ड के अंतर्गत 2 सामान मिलेगा, क्या मिलेगा वो बताऊंगा। अबुआ आवास के अंतर्गत जो खबर आई है वो भी बताऊंगा। जितने भी पात्र लाभार्थी हैं उन सभी के खाते में पेमेंट भेजने से पहले जांच करने का आदेश दे दिया। देख सकते हैं, जितने भी लाभार्थी हैं, जांच के बाद ही आप सभी लाभार्थियों के खाते में इस योजना का किस्त की राशि, आप सभी महिलाओं के खाते में या जो भी पेंशन योजना के लाभार्थी हैं उनके खाते में डीबीटी के माध्यम से यह पैसा ट्रांसफर किया जाएगा। यहां पर सबसे पहले इस खबर में आप देखिए, आप देख सकते हैं महिलाओं का 21वीं किस्त रोक दिया गया। क्यों रोका गया? तो ये एक बड़ी जांच का सामने आया है। देखिए, राजकोष में घोटाला। अब सरकार ने बड़ा एक्शन लिया। 3 साल से एक ही जगह जमे कर्मचारी हटाए जाएंगे। जहां पहले रह चुके वहां तबादला नहीं होगा। यह घोटाला को लेकर एक नया आदेश जारी हुआ। 7 जिलों में 150 करोड़ तक पहुंची फर्जी निकासी। स्टेट ऑडिट भी जांच के दायरे में आ चुका है। कई जिलों में, 7 जिलों में जांच का बहुत ही बड़ी खुलासा हुआ। लगभग 150 करोड़ का घोटाला सामने आया है और यह घोटाला ट्रेजरी से है। आप देखिए, झारखंड में ट्रेजरी घोटाले में सनसनीखेज खुलासा हुआ। जांच में पता चला कि 7 जिलों में वेतन के नाम पर 150 करोड़ रुपए से ज्यादा की अवैध राशि निकासी की गई है। इस घोटाले को अंजाम देने में कोई बाहरी नहीं बल्कि वहीं के अधिकारी और कर्मचारी शामिल हैं, जिन पर पैसों की निगरानी करने की जिम्मेदारी थी। इस खुलासे के बाद वित्त सचिव प्रशांत कुमार ने कड़ा आदेश जारी किया और उसके बाद जांच करने का आदेश जारी हुआ। आप ध्यान से देखिए, पहले जिसमें से जिले का नाम है हजारीबाग, यहां पर भी बड़ी मात्रा में घोटाला, 50 से 60 करोड़ रुपए का। बोकारो में 30 से 50 करोड़, रांची में 10 से 20 करोड़, जमशेदपुर में 5 से 10 करोड़, देवघर 3 से 5 करोड़, रामगढ़ 3 से 4 करोड़, पलामू 3 से 4 करोड़। तो ये 7 जिले जहां पर जांच में बड़ी मात्रा में ट्रेजरी, जहां से आप सभी मैया सम्मान योजना हो या फिर किसी भी प्रकार का योजना हो, आप सभी का जिला के माध्यम से ही पेमेंट किया जाता है। अब यहां पर देखिए, ये जो बड़ी जांच चल रही है, इस वजह से पेमेंट में अभी अस्थायी रोक लगा दी गई। जांच होगा, जांच के बाद ही आप सभी के खाते में संबंधित योजना का पैसा भेज जाएगा। अब यहां देख सकते हैं, पेंशन योजना को लेकर जो खबर आई है,
पेंशन योजनाओं जैसे वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन या दिव्यांग पेंशन या कोई भी प्रकार का पेंशन की राशि हो, पेंशन योजनाएं सीधे तौर पर सामाजिक सुरक्षा विभाग और ट्रेजरी से जुड़ी होती है, वहीं से ये पेमेंट होता है, इसलिए इन पर असर सबसे ज्यादा हुआ है। अब देखिए, भुगतान में देरी, हजारीबाग और रांची ट्रेजरी में करोड़ों के गमन के कारण पेंशन के बिलों को पास करने से पहले भौतिक सत्यापन की प्रक्रिया तेज कर दी है। इसके कारण पिछले 1 से 2 महीने की पेंशन कई जिलों में समय पर नहीं पहुंच पाई है। कई कमेंट आप सभी का मैंने देखा जहां पर यह कमेंट आ रहा था कि पेंशन योजना का पैसा नहीं मिला, तो उनके लिए यही खबर है, जांच के बाद ही आप पैसा मिलेगा। पैसा तो मिलेगा लेकिन थोड़ा सा देरी लगेगा। बजट का पुनर्गठन, विपक्ष का आरोप है कि ट्रेजरी से हुए अवैध निकासी के कारण राज्य के खजाने पर बोझ बढ़ा है, जिसका सीधा असर भविष्य के पेंशन आवंटन बजट को लेकर पड़ सकता है। नया वेरिफिकेशन प्रोटोकॉल, अब पेंशनधारियों के डेटा को कुबेर पोर्टल और आधार से दोबारा मिलान किया जा रहा है। भौतिक सत्यापन किया जा रहा है, किनको पैसा भेजना चाहिए, किनको नहीं भेजना चाहिए, इन चीजों को देखा जा रहा है। अब इस खबर में यहां पर आप देख सकते हैं मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, वो आप देखिए। इस योजना के तहत दी जाने वाली राशि जो जनवरी 2025 से बढ़ाकर 2500 रुपए कर दिया गया था, वैसे यह पैसा बढ़ाया गया था दिसंबर 2024 से, लेकिन दिसंबर 2024 वाला पैसा जनवरी 2025 में दिया गया था। तब से इस योजना का पैसा लगातार 2500 रुपए करके महिलाओं को मिल रहा है। एक बार इसका भौतिक सत्यापन भी किया गया, लेकिन अब यहां पर देखिए, सॉफ्टवेयर और डेटा ऑडिट, फर्जी लाभार्थियों की छटनी, ट्रेजरी में हुए फर्जीवाड़े को देखते हुए विभाग अब उन सभी खातों को फ्रीज या ब्लॉक कर रहा है जो संदिग्ध लग रहे हैं। मतलब देखिए, चाहे कोई भी योजना हो या कुछ भी हो, कुछ कहीं पर भी गड़बड़ी लग रहा है तो सभी जगह जांच चल रहा है। अब यहां पर देख सकते हैं, वैसे तो मैया सम्मान योजना का नया आवेदन की बात करें तो अभी इस योजना का पोर्टल बंद है, नया आवेदन नहीं हो रहा है। इस खबर में यहां आप देख सकते हैं, अब ट्रेजरी खजाने पर इतनी बड़ी चोट पहुंचती है तो सरकार का पहला कदम क्या होता है? पेमेंट को स्टॉप करना और वेरीफाई करना है। मतलब चाहे कोई भी प्रकार का पेमेंट हो जो ट्रेजरी के माध्यम से मिलता है, उस पेमेंट को रोकना, पहला काम तो यही किया गया। पैसा भुगतान की जो सिस्टम है उसमें स्टॉप लगाना और वेरीफाई मतलब जांच करना, यही 2 काम अभी चल रहा है। अभी मैया सम्मान योजना, पेंशन और भी कई चीजों को रोक लगाया गया। कुछ जगह पे जांच पड़ताल सारी चीजें चल रही है। फंड की राशनिंग, सरकार अब 1-1 रुपए का हिसाब देख रही है। मैया सम्मान योजना के तहत 2500 रुपए की राशि मिलनी है, इसके लिए बैंकों को सख्त निर्देश दिए गए हैं कि जब तक सिंगल अकाउंट, सिंगल बेनिफिशियरी, एक ही खाते में एक ही लाभार्थी का मिलान ना हो जाए तब तक पैसा रिलीज ना करें। मतलब देखिए, एक लाभार्थी सिंगल बैंक अकाउंट में ही इस योजना का पैसा मिलेगा, चाहे पेंशन हो या मैया सम्मान योजना हो, सिंगल बैंक खाता होना चाहिए। एक लाभार्थी को हर हाल में एक ही बार यह पैसा मिलना चाहिए। इन सभी चीजों की जांच पड़ताल कर रहा है। पेंशन में सत्यापन का बहाना, पेंशन का पैसा कई जिलों में सिर्फ इसीलिए रुका है क्योंकि विभाग अब डिजिटल सिग्नेचर और डीडीओ कोड की दोबारा जांच कर रहा है। प्रशासन डर रहा है कि कहीं पेंशन के नाम पर भी फर्जीवाड़ा ना हो जाए। तो देखिए, हर एक जगह जांच पड़ताल चल रही है। जहां पर भी सरकार को कहीं कमी नजर आ रहा है वहां सभी जगह पे जांच चल रहा है। अब यहां पर देख सकते हैं, अबुआ आवास योजना को लेकर जो खबर आई है, मैया सम्मान योजना और पेंशन को जांच कर रहा है और जांच के बाद आप सभी का पैसा मिल जाएगा और यह पैसा मई के पहले सप्ताह में ही मिलने की पूरी संभावना बताया जा रहा है। अब देखिए, अबुआ आवास में यहां पर जो खबर आ रही है, अबुआ आवास फेल, भाजपा के द्वारा यह खबर बताया जा रहा है। भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता प्रतुल सहदेव ने मंगलवार को प्रदेश कार्यालय में प्रेस वार्ता कर राज्य में अबुआ आवास के हजारों करोड़ों के घोटाले का अंदेशा जताया। पुतुल ने कहा कि 6 वर्ष पूर्व हेमंत सरकार ने 2027 तक 20 लाख अबुआ आवास घर बनाने की बातें कही। 3 कमरे का घर बनाने का 2 लाख रुपए हर एक लाभार्थियों को दिए जाते। 2026 आते आते खुल गई। यहां देख सकते हैं, भाजपा प्रवक्ता ने दावा किया कि अभी तक 20 लाख घरों के लक्ष्य के अंतर्गत 19,650 अबुआ आवास निर्माण हुए हैं, जबकि पिछले 3 वर्षों में अबुआ आवास मद में 10,000 करोड़ का आवंटन हुआ है। तो देख सकते हैं, अबुआ आवास योजना को लेकर भी अब सवाल उठाए जा रहे हैं कि इसमें भी बहुत ही ज्यादा धीमी गति नजर आ रहा है। इसके साथ साथ आप यहां पर देख सकते हैं, राशन कार्ड के जितने भी लाभार्थी हैं उनके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी आ चुका है।
अब देखिए, धोती, साड़ी, लुंगी के लिए 69,008 लाभुकों का चयन, एक सप्ताह में वितरण पूरा करने का निर्देश जारी हुआ है। गम्हरिया से एक खबर आ रही है। खाद्य एवं उपभोक्ता निदेशालय झारखंड द्वारा संचालित सोना सबरम धोती साड़ी योजना के तहत NFSA राशन कार्डधारियों के बीच धोती, साड़ी, लुंगी का वितरण अल्प कीमत पर किया जा रहा है, केवल 10-10 रुपए में, यानी लाभुकों को 20 रुपए लगेगा और इसमें 2 वस्त्र मिलेगा। एक तो साड़ी अनिवार्य है और दूसरा धोती या लुंगी में से कोई एक चीज। योजना के तहत प्रत्येक लाभुक को एक साड़ी अनिवार्य रूप से ये ले सकते हैं। उसके बाद धोती और लुंगी ये दोनों में से कोई एक आप ले सकते हैं। 60:40 की इस हिसाब से ये दिया जा रहा है। तो ये खबर आ रही है, इसका लाभ बहुत जल्द आप सभी को वितरण शीघ्र शुरू किया जाएगा। तो जितने भी राशन कार्डधारी हैं जिनको इन सभी सामान का लाभ मिल रहा था, उनको बहुत जल्द ये सामान आपके राशन डीलर के पास से मिलेगा। तो ये खबर आप सभी के लिए आ रहा है। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। आपका दिन शुभ हो।